मॉड्यूलर किचन में यूज होने वाली सबसे एक्सपेंसिव चीज होती है मॉड्यूलर किचन के डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इन हार्डवेयर्स में थोड़ी सी इनकी क्वालिटी में इंक्रीमेंट कर देते हैं या फिर हम किसी अच्छे ब्रांड के हार्डवेयर ले लेते हैं तो 2 लाख का किचन 4 लाख का कब बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और मॉड्यूलर किचन में डिफरेंट तरह के हार्डवेयर्स यूज होते हैं, जैसे कि चैनल्स हो गया, हिंजेस हो गया। हिंजेस भी डिफरेंट टाइप्स के हिंजेस होते हैं। कॉर्नर यूनिट में कौन सा हिंज यूज करते हैं, सॉफ्ट क्लोज हिंज के क्या कॉस्टिंग होती है, साथ ही साथ चैनल्स के कितने टाइप्स होते हैं टेंडम बॉक्स में, और कितने अलग अलग ड्रॉवर्स में कौन से चैनल को हमें यूज करना चाहिए और इनकी कॉस्टिंग क्या होती है। और साथ ही साथ आपने वीडियोस में ये अपलिफ्टर्स यूनिट्स देखे होंगे, बाइफोल्ड यूनिट्स देखे होंगे, तो इनकी क्या कॉस्टिंग होती है, सभी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे हैंडल टाइप के बारे में कि आप अपने किचन में कितने डिफरेंट तरह के हैंडल्स यूज कर सकते हैं। प्रोफाइल हैंडल हो गया, गाला प्रोफाइल हो गया, जी प्रोफाइल, जे प्रोफाइल हो गया, लिप प्रोफाइल हो गया, हैंडल लेस किचन हो गया, इनविजिबल हैंडल्स हो गया। तो कौन से हैंडल्स आज मार्केट में ट्रेंडी चल रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह नागी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे किचन में कौन से मेन हार्डवेयर्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हो गया हिंजेस, सेकंड हो गया चैनल्स, थर्ड हो गया हमारा अपलिफ्टर्स, फोर्थ हो गया हमारा जो स्लाइडर्स हो गए जिसमें हमारी जो रोलिंग शटर्स है वो स्लाइड होती है। उसके बाद हो गया हमारे नॉर्मल हार्डवेयर जैसे कि एडेसिव हो गया, स्क्रू हो गया, नेल्स हो गया, वो सभी नॉर्मल हार्डवेयर्स में आते हैं। इसके बाद हम हैंडल टाइप के बारे में बात करेंगे जिसमें बहुत सारे टाइप के हैंडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। किसके क्या फायदे होते हैं, किसके क्या नुकसान होते हैं, अलग अलग डिजाइन के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंजेस के बारे में। तो जो हिंजेस होते हैं वो आपके किचन के कैबिनेट्स के जो पल्ले होते हैं, जो शटर्स होते हैं, उसमें यूज किए जाते हैं। हिंजेस जो होते हैं वो 200 रुपए से स्टार्ट होकर 20,000 तक के भी हिंजेस आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग ब्रांड के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्टिंग डिपेंड करती है और आपके लोकेशन के ऊपर भी इसकी कॉस्टिंग डिपेंड करती है। दोस्तों, जो हिंजेस होते हैं वो अलग अलग क्रैंक में आपको मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि 0 डिग्री क्रैंक हिंजेस, 8 डिग्री क्रैंक हिंजेस, 16 डिग्री क्रैंक हिंजेस। अब ये क्रैंक क्या होता है? क्रैंक कुछ नहीं होता, आप इसे ऐसे समझो कि ये इतना रोटेटिंग डिग्री होती है रोटेट करने की शटर्स को हिंजेस के लिए। जैसे कि 0 क्रैंक होता है वो 90 डिग्री तक रोटेट हो सकता है, जो 8 क्रैंक हिंजेस होता है वो 180 डिग्री तक रोटेट हो सकता है। जैसे कि आपके अंडर हेड कैबिनेट्स का जो कॉर्नर यूनिट होता है वहां पर अगर आप कैबिनेट में हिंज यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको हमेशा 165 डिग्री के हिंज आपको यूज करना पड़ेगा, जब ही वो पूरी तरीके से वो शटर या फिर वो कैबिनेट का शटर ओपन होगा, वरना वो सही तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। इसके बाद और भी टाइप के हिंजेस होते हैं, जैसे कि बट हिंजेस जो पहले यूज किए जाते थे, अब इनका जो यूज है वो बहुत ही कम हो गया है और मैं भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस टाइप के जो हिंजेस है उसका यूज करिए। हाँ, वो बात अलग है अगर आपका बजट बिल्कुल ही नहीं है, सॉफ्ट क्लोज हिंज में जाने का बिल्कुल वो बजट है ही नहीं, तो आप डेफिनेटली इस टाइप के बट हिंजेस के साथ जा सकते हैं। लेकिन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है कि जो नॉर्मल हिंजेस होते हैं सॉफ्ट क्लोज वाले हिंज के साथ ही आपको जाना है, ताकि आपका जो कैबिनेट को क्लोज करो या फिर शटर को क्लोज करो वो एकदम से वो आवाज़ जो आती है वो बहुत ही बेकार लगती है बंद होने की। तो आपको हमेशा सॉफ्ट क्लोज हिंजेस के साथ ही जाना है। नेक्स्ट होता है पॉकेट डोर हिंजेस। आपने कुछ इस तरह का स्लाइडिंग शटर्स देखा होगा जो एकदम से डोर की तरह ओपन भी हो जाता है और अंदर भी स्लाइडेड हो जाता है, कुछ इस टाइप का। तो इस टाइप में जो हिंज यूज किया गया है वो यूज किया गया है पॉकेट डोर हिंजेस। तो अगर आप कुछ इस टाइप का शटर देना चाहते हैं जो डोर होते से ही इनविजिबल अंदर की तरफ स्लाइड हो जाए, अपनी पूजा यूनिट में हम अधिकतर इसका यूज करते हैं, तो आप पॉकेट डोर हिंजेस के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट होता है हिडन हिंजेस, जो काफी पतले हिंजेस होते हैं, वो हमारे शटर के अंदर ही या फिर फ्लश डोर के अंदर ही दब जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। कुछ इस टाइप से इसका यूज किया जाता है। तो अगर आपको जो हिंजेस है वो आपको विजिबल नहीं दिखाना है, बाहर से नहीं दिखाना है, तो आप हिडन हिंजेस या फिर एयर हिंजेस को यूज इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है पाइवट हिंज। पाइवट हिंज को समझने से पहले सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। इस डोर में जो यूज हुआ है हिंज वो हुआ है पाइवट हिंज। हमेशा जो रोटेटिंग शटर्स होती है या फिर रोटेटिंग डोर्स होती है,
इस टाइप के डोर्स में जो हिंज यूज़ होता है वो यूज़ होता है पाइवट हिंज, जो काफ़ी महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, और बहुत जो केसेस होते हैं हम रेयर चांस में ही इसे यूज़ करते हैं। तो हमारे जो किचन में जो मेनली जो यूज़ होने वाले हिंजेस होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, जो सॉफ्ट क्लोज हिंजेस होते हैं कुछ इस टाइप के 90 डिग्री के हिंजेस, 165 डिग्री के हिंजेस, 110 डिग्री के हिंजेस, 180 डिग्री के हिंजेस, वही हम यूज़ करते हैं। बाकी जो बट हिंजेस होते हैं वो हम यूज़ नहीं करेंगे, और जितने भी जो हिंजेस होते हैं वो हम सॉफ्ट क्लोज के ही यूज़ करने वाले हैं। अब इन हिंजेस को खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको सॉफ्ट क्लोज हिंजेस के साथ ही लेना है। आपको दुकानदार या फिर डीलर से पूछ लेना है कि भैया ये सॉफ्ट क्लोज हिंज है ना, आप उसको वर्किंग कैसे करेगा। वहीं पर आप जो डीलर है वहीं पर आप उसकी प्रॉपर वर्किंग चेक कर लीजिए, ठीक है। सेकंड, आपको दिमाग में ध्यान रखना है कि आप जो हिंज है वो कौन से कैबिनेट के शटर के लिए ले रहे हो। अगर आप कॉर्नर यूनिट के लिए ले रहे हो तो वहाँ पर दूसरे 165 डिग्री के हिंज यूज़ होते हैं, और अगर आप जो अपर हेड कैबिनेट्स के जो नॉर्मल ओपनेबल शटर्स होते हैं उनके लिए ले रहे हो तो वहाँ पर 90 डिग्री के शटर्स 90 डिग्री के हिंजेस यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आपको सॉफ्ट क्लोज ध्यान रखना है। सेकंड, आपको उससे पूछ लेना है कि ये कितने डिग्री का हिंज होता है, कि यानी इससे शटर कितनी डिग्री पर ओपन होगी। तीसरी चीज़, आपको रस्ट प्रूफ का ध्यान रखना है। हमेशा आपको रस्ट प्रूफ हिंजेस के साथ ही जाना है। नेक्स्ट, आपको वारंटी उससे लेनी है, उससे आपसे वारंटी चेक कर लेना है कि भैया इसमें कितने साल की मेरे को वारंटी मिल रही है, क्या ये हिंजेस ख़राब हो जाएंगे तो क्या इसका रिप्लेसमेंट होगा या ना होगा, वो आपको अपने डीलर से या फिर वेंडर से पूछ लेना है। और साथ ही आपको जो ये हिंजेस होते हैं वो हमेशा ब्रांडेड कंपनी के ही लेने हैं। किसी भी लोकल या फिर नॉन ब्रांडेड कंपनी के हिंजेस आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि क्वालिटी तो अच्छी होती है, आप इजीली चेक नहीं कर पाओगे कि ब्रांडेड कौन सा है, नॉन ब्रांडेड कौन सा है, लेकिन उसकी जो सर्विस होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, वो बहुत ही कम होती है। और हम नहीं चाहते कि हमारे जो हार्डवेयर है किचन के वो 1 साल बाद 2 साल बाद ख़राब हो जाए, वो वर्क करना बंद कर दे, और हमारे जो ड्रॉवर्स होते हैं, हमारे जो शटर्स होते हैं वो वर्क करना बंद करते, फिर बाद में बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़ सकता है। किसी खोलने पर आवाज़ आ सकती है, सॉफ्ट क्लोज ने काम करना बंद कर दिया, जो टेंडम होती है, जो ड्रॉवर्स होता है उसके स्लाइडर्स ने काम करना बंद कर दिया, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का बाद में फेस करना पड़ सकता है। तो हमेशा आपको ब्रांडेड कंपनीज के ही हार्डवेयर्स लेना है। हिंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी हार्डवेयर से आपको किचन में यूज़ होने वाले जो भी हार्डवेयर से, वो आपको हमेशा ब्रांडेड कंपनीज के ही साथ जाना है, ब्रांडेड कंपनीज के ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के हार्डवेयर के बारे में, वो है चैनल्स। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो ड्रॉवर्स होता है, जो अंडर हेड कैबिनेट्स में जो हम ड्रॉवर्स यूज़ करते हैं उसमें हम चैनल्स का यूज़ करते हैं। अब चैनल्स को समझने से पहले आपको मैं ड्रॉवर्स के बारे में बता दूं कि जो ड्रॉवर होता है, हमारा जो बास्केट यूनिट होता है, वो 2 टाइप के हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। एक तो टेंडम ड्रॉवर्स होते हैं, टेंडम ड्रॉवर्स या इनोटेक ड्रॉवर्स एक ही बात होती है, ड्रॉवर का ही नाम है, वो बस कंपनियों ने उसके नाम रख दिए। हाफले कंपनी ने उसके जो ड्रॉवर्स होते हैं उसे टेंडम के नाम से नाम दे दिया है, और जो हेटिक जो कंपनी होती है उसके ड्रॉवर्स को उसने इनोटेक ड्रॉवर्स का नाम दे दिया है। तो ये दोनों कुछ नहीं है, बस ड्रॉवर्स का ही नाम होता है, अलग अलग कंपनीज ने इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो चैनल्स होते हैं वो इन ड्रॉवर्स को रन करने के लिए, स्लाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो दूसरे तरह के जो ड्रॉवर्स होते हैं वो होते हैं स्टेनलेस स्टील के ड्रॉवर्स, जो कुछ इस टाइप के होते हैं। और जो दूसरे टाइप के ड्रॉवर्स होते हैं वो होते हैं स्टेनलेस स्टील के ड्रॉवर्स, कुछ इस टाइप के। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो इसमें डस्ट इजीली फंस जाता है, हमारे इनके जो जगह का स्पेस यूटिलाइजेशन है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, और हमारे जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, बड़े बड़े यूटेंसिल्स होते हैं, बड़ी बड़ी थालियाँ होती है, वो इन टाइप के ड्रॉवर्स में हम ईजिली नहीं रख पाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा जो टेंडम ड्रॉवर्स है या फिर इनोटेक ड्रॉवर्स है उन्हीं ड्रॉवर्स के साथ जाइएगा। अब बात करते हैं चैनल्स के बारे में। तो जो चैनल्स होता है वो भी 2 टाइप के आपको मार्केट में मिल जाते हैं। एक तो हो गया टेलीस्कोपिक चैनल, और दूसरा हो गया टेंडम या फिर इनोटेक ड्रॉवर के लिए जो चैनल होता है वो अलग होता है।
तो दोस्तों जो टेलीस्कोपिक चैनल होता है वो हमें बाहर से दिखाई देता है, काफ़ी बेसिक चैनल होता है और उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 800 रुपये से लेकर 900 रुपये में आपको एक चैनल ईजिली मिल जाता है, ठीक है। पर ये बाहर से देखने में काफ़ी बेकार लगता है, इसका चैनल होता है वो हमें बाहर से दिखाई देता है। लेकिन वही अगर हम बात करें जो टेंडम ड्रोवर्स या फिर जो टेंडम चैनल्स होते हैं वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल स्लीक और कॉम्पैक्ट लुक उस ड्रोवर्स का दिखाई देता है और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। और साथ ही साथ अगर आप टेंडम ड्रोवर्स के साथ जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली जो टेंडम चैनल्स होते हैं, जो इनविजिबल चैनल्स होते हैं, उनके साथ आपको डेफिनेटली ही जाना चाहिए अगर आपका बजट अलाउ करता हो तो। और इनकी जो कॉस्टिंग होती है वो 3000 रुपये से लेके 5000 रुपये का एक चैनल आपको पड़ जाता है, ठीक है। तो आपको चैनल्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो सेकंड वाला जो चैनल होता है उसके जो चैनल होते हैं वो कंसील्ड होता है ड्रॉवर में, बाकी जो टेलीस्कोपिक चैनल होता है उसका चैनल हमें बाहर से विजिबल दिखाई देता है और वो काफ़ी बेसिक होता है और हमारा जो किचन है वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगता है, उसकी जो कैबिनेटरी होती है वो अच्छी नहीं लगती है। इसके साथ साथ आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, एक जो चैनल होना चाहिए वो एकदम रस्ट प्रूफ होना चाहिए, ब्रांडेड कंपनी के होना चाहिए और उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और वारंटी उसमें होनी चाहिए। और सॉफ्ट क्लोज चैनल के साथ ही आपको जाना है, बिना सॉफ्ट क्लोज के चैनल बहुत ही बेकार रखते हैं, उसको बंद करने पर बहुत ही बेकार साउंड हमें सुनाई देता है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप ऑफ हार्डवेयर के बारे में जो हमारे मॉड्यूलर किचन में यूज होता है, वो होता है अपलिफ्टर्स बोल लो या फिर हाइड्रोलिक्स बोल लो, बात एक ही है। अपलिफ्टर्स एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले आप फोटो देखिए। ये वाले जो हार्डवेयर्स होते हैं जो हमारे अपर हेड कैबिनेट में यूज़ किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम अपलिफ्टर्स और इस वाले को बोलते हैं हम हाइड्रोलिक, ठीक है। तो अपलिफ्टर्स भी अलग अलग तरीके के मार्केट में आपको देखने को मिल जाते हैं और ये नई जो कंपनीज होती है वो हर साल नए हार्डवेयर्स को लॉन्च करती ही जा रही है। अब दोस्तों ये जो अपलिफ्टर्स होते हैं ये 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपको 40,000 50,000 तक के भी अपलिफ्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियोस देखिए यार, कुछ देखे होंगे आपने, रील्स पर भी देखे होंगे, शॉर्ट्स पर भी देखे होंगे, आपने यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि ऑटोमेटिकली हमारी जो यूनिट के शटर्स है वो ऊपर होता जा रहा है। पुल बैक यूनिट भी आपको अपर हेड कैबिनेट्स में देखने को मिल गई है, हाइड्रोलिक यूनिट भी देखने को मिल गई, तो बहुत सारे अपलिफ्टर्स के हार्डवेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगेन इनको खरीदते समय भी आपको यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप इन्हें खरीद रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपके बजट में है या नहीं। आपके बजट में है तो डेफिनेटली आप इनके साथ जा सकते हैं। सेकंड, एक रेप्यूटेड ब्रांड्स के ही आपको अपलिफ्टर्स लेने हैं, वारंटी बिल्कुल उसकी लेनी है और साथ ही साथ उसका जो मेंटेनेंस जो है ये मेंटेनेंस तो नहीं है, सब सारी चीज़ आपको देखनी है। और हाँ, रस्ट प्रूफ हमेशा आपको लेना है और सॉफ्ट क्लोज ही आपको लेना है। तो अपलिफ्टर्स भी आपको बहुत सारे टाइप्स के मार्केट में मिल जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक हो गया, बाईफोल्ड हो गया, केसरियो हो गया, रोलर शटर हो गया और पुल डाउन यूनिट भी हो गया। जैसे कि मेरी हाइट छोटी है और मैंने अपर हेड कैबिनेट में अपलिफ्टर्स का एक यूनिट दे रखा है, तो मैं उसे पुल डाउन करके उसमें जो भी सामान रखा है मैं उसे एक्सेस करके वापस से उसे पुल बैक ईजिली कर सकता हूँ। वीडियो में आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे टाइप के अपलिफ्टर्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं, कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी। अब किचन में यूज होने वाला नेक्स्ट हार्डवेयर होता है स्लाइडर्स। अब स्लाइडर्स भी हम अपर हेड कैबिनेट में मेनली देते हैं। स्लाइडर्स हम इसलिए देते हैं कि भैया हमने एक ओपन शेल्फ रख दिया है अपर हेड कैबिनेट में और दूसरी तरफ अगर हमने दूसरा शेल्फ रखा है या फिर हमने आरओ यूनिट प्लान करा है और अगर हमें आरओ यूनिट को छुपाना है, दूसरा सेल्फ हमें एक्सेस करना है, तो हम उस स्लाइडर यूनिट को स्लाइड करके दूसरा एक्सेस कर पाएंगे। और अगर हमें आरओ यूज़ करना है तो उसे स्लाइड करके हम इजीली आरओ यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्लाइडर्स होते हैं वो स्लाइडिंग यूनिट के लिए यूज़ किया जाता है कुछ इस प्रकार से। तो इसमें भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा सॉफ्ट क्लोज वाले लेने हैं, रस्ट प्रूफ वाले लेने हैं, ब्रांडेड कंपनी के लेने हैं, वो वारंटी हमेशा
आपको लेनी ही लेनी है और ट्रस्टेड डीलर से आपको हमेशा ये खरीदना चाहिए। तो किचन में यूज़ होने वाले जो मेन हार्डवेयर्स होते हैं उनके बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। इसके बाद हमारे जो पेंट्री यूनिट के जो अंदर का जो हार्डवेयर होता है, टॉल यूनिट का हार्डवेयर होता है और डिफरेंट तरीके के जो ऑर्गेनाइज़र होता है जो हम हमारे किचन में यूज़ करते हैं, हमारे बास्केट में यूज़ करते हैं, हमारे कॉर्नर यूनिट में जैसे कि आपने देखा होगा ब्लाइंड कॉर्नर होता है, एस कॉर्नर होता है, एल कॉर्नर होता है। तो ये सारे कॉर्नर यूनिट्स भी हार्डवेयर्स आ गए। नॉर्मली हम इसे हार्डवेयर में कंसीडर नहीं करते, हम इसे हमारे किचन की एक्सेसरीज़ में कंसीडर करते हैं। और किचन में कौन कौन सी एक्सेसरीज़ यूज़ होती है, कौन कौन सी नई नई ब्रांड्स की एक्सेसरीज़ आ गई है, क्या क्या कॉस्टिंग होने वाली है, पेंट्री यूनिट के बारे में, डिफरेंट ऑर्गेनाइज़र के बारे में, चीटी ट्रे होती है, सिंक यूनिट के नीचे कौन सा ऑर्गेनाइज़र आपको यूज़ करना चाहिए, इसके ऊपर में एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है एक्सेसरीज़ इन किचन के बारे में। तो उसी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो ये तो बात कर ली हमने मेन हार्डवेयर्स के बारे में जो हमारे किचन में यूज़ होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर के बारे में, कुछ नॉर्मल हार्डवेयर्स के बारे में, जैसे कि नेल्स हो गया, हमारे किचन में यूज़ होता है, स्क्रूज हो गए, हमारे किचन में यूज़ होता है जब हमारे कैबिनेटरी का काम चल रहा होता है। इसके बाद एडेसिव का भी यूज़ होता है जो मैंने हार्डवेयर में ही कंसीडर करा है। अब एडेसिव होता है यानी जो फेविकोल होता है वो मरीन फेविकोल भी आता है, एक नॉर्मल एसएच ग्रेड का फेविकोल भी आता है। तो मरीन फेविकोल अगर आपका जो किचन है वो मॉइस्चर एरिया है, वाटर का वहाँ पर इशू है तो आप मरीन फेविकोल के साथ जाइएगा। और अगर आप नॉर्मल यूज़ ले रहे हैं तो वहाँ पर आप एसएच ग्रेड के फेविकोल को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो किचन में यूज़ होने वाले जितने भी टाइप के जो हार्डवेयर्स हम यूज़ करते हैं हमारे मॉड्यूलर किचन में, उन सभी के बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप इसे खरीदने जाओ वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं किचन में यूज़ होने वाले हैंडल्स के बारे में कि कितने कितने टाइप्स के हैंडल्स होते हैं और कौन कौन सी जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग डिज़ाइन चल रही है हैंडल्स की हमारे मॉड्यूलर किचन के शटर्स पर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हैंडल टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल हैंडल्स के बारे में। अब प्रोफाइल हैंडल भी आपको अलग अलग शेप के हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जी प्रोफाइल हैंडल, जे प्रोफाइल हैंडल। जी प्रोफाइल कुछ जी शेप का हैंडल होता है। इसमें बस इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको खोलने पर आपको एक शार्प ऑब्जेक्ट तरीके से आपके हाथ में चुभ सकता है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उसको लग सकती है, डैमेज हो सकता है। इसके बाद होता है जे प्रोफाइल। जे प्रोफाइल का बस एक डिसएडवांटेज ये है कि हम नॉर्मली हमारे जो ड्रॉवर्स होता है हम कुछ इस तरीके से ओपन करते हैं, वही जो जे प्रोफाइल होता है वो यूँ होता है, तो हमें इसे उल्टा करके ओपन करना होता है। तो ये भी ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बस आपको बताना था कि जो जे प्रोफाइल का जो हैंडल होता है हम इसे उल्टा करके, हाथ को उल्टा करके ओपन करना पड़ता है। इसके बाद होता है गोला प्रोफाइल या गाला प्रोफाइल। जो भी अलग अलग जगह कोई गोला बोलता है, कोई गाला प्रोफाइल बोलता है, बात एक ही होता है। तो इस प्रोफाइल के हैंडल को हमें कारकस के अंदर फिट करना होता है जब हमारा कारकस का काम चल रहा होता है हमारे मॉड्यूलर किचन का। इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको फिट करने के लिए हमारी जो ड्रॉवर्स की जो 2 से 3 इंची की जगह होती है वो वेस्ट चली जाती है, जिससे हम 2 से 3 जगह को यूज़ नहीं कर पाते। तो अगर आपका किचन छोटा है, छोटी साइज का किचन है, आपके लिए 2 से 3 इंची की जगह भी मैटर करती है, तो आपको उस केस में गोला प्रोफाइल, इस गाला प्रोफाइल को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर नहीं करता, आपका किचन बड़ा है, 12 बाय 12 का किचन है या फिर 15 बाय 15 का बड़ा किचन है, आइलैंड किचन है, तो डेफिनेटली इस गोला प्रोफाइल या फिर गाला प्रोफाइल के साथ आप जा सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपको इसका जो हैंडल है वो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ आप इसमें कैबिनेट से दिखाई देता है और कैबिनेट को पकड़ कर ही आप इसमें ओपन करते हैं। बात करते हैं इनकी कॉस्टिंग की, तो जो जी प्रोफाइल होता है वो 300 रुपये से 2000 रुपये तक का रनिंग फिट में आपको मिल जाता है। ये पर पीस नहीं मिलते हैं, ये रनिंग फिट में मिलते हैं। जितनी भी फिट चाहिए वो 300 से 2000 में मिल जाता है। तो जो जे प्रोफाइल का हैंडल होता है वो 350 रुपये से लेके 2000 रनिंग फुट में मिल जाता है। और जो गाला प्रोफाइल होता है वो 500 रुपये से लेके 3000 रनिंग फुट में आपको मार्केट में मिल जाता है। इसके बाद 4th टाइप का जो हैंडल होता है वो होता है लिप प्रोफाइल। लिप प्रोफाइल कुछ इस टाइप का होता है जो आप इजीली अपने शटर्स पर या फिर ड्रॉवर्स पर, अपने कैबिनेट्स पर लगा सकते हैं। काफ़ी स्मॉल हैंडल होते हैं, पूरी कैबिनेट में ये हैंडल नहीं लगाए जाते, सिर्फ बीच में ही ये लगाया जाता है।
जैसे कि आपका जो गोला प्रोफाइल या फिर जे प्रोफाइल हैंडल, जी प्रोफाइल हैंडल होता है वो पूरे के पूरे कैबिनेट्स में लगाया जाता है, पूरे ड्रॉवर्स में लगाया जाता है। लेकिन ये जो लिप प्रोफाइल होता है ये पूरे ड्रॉवर पर नहीं लगाया जाता है, सिर्फ बीच के पोर्शन पर ही लगाया जाता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी एस्थेटिक लुक आपका ये देता है। इसके बाद फिफ्थ टाइप के हैंडल होते हैं एक्सपोज्ड हैंडल, जो आपको बाहर से जो नॉर्मल हैंडल्स होते हैं ना, जिसे हम पकड़कर हमारी शटर को ओपन करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एक्सपोज्ड हैंडल। एक्सपोज्ड हैंडल कुछ इस टाइप के आपको मार्केट में अलग अलग डिज़ाइंस के देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद और भी डिफरेंट डिज़ाइंस के हैंडल होते हैं जो आज मार्केट में काफ़ी ट्रेंडी चल रहे हैं। कुछ इस टाइप के हैंडल्स जो आपके शटर में ही इनबिल्ट हैंडल के नाम से भी जाना जाता है। शटर में ही हम ऐसी डिज़ाइन बना देते हैं कि हम उसे शटर को ही पकड़कर पूरे कैबिनेट को या फिर शटर को ओपन ईजिली कर देते हैं। इसमें किसी प्रकार के बाहर से प्रोफाइल बाहर से हैंडल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेनली इस टाइप का जो हैंडल होता है या फिर हम शटर के अंदर ही कुछ ऐसी डिज़ाइन बना देते हैं, उसे पकड़कर हम शटर को बाहर निकाल लेते हैं। मेनली इस टाइप के डिज़ाइन के जो हैंडल होते हैं हम हमारे वार्डरोब में यूज़ करते हैं। हमारे किचन में ये यूज़ कर तो सकते हो आप, लेकिन अच्छे नहीं लगेंगे। मेनली इस टाइप के हम वार्डरोब में यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ ग्रूव हैंडल्स भी आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ शटर में ग्रूव बना दोगे और ग्रूव पकड़कर आप इजीली उस ड्रॉवर को बाहर खींच सकते हो। तो ग्रूव हैंडल्स भी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, काफ़ी पॉपुलर चल रहा है मार्केट में। और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, इंटीरियर की दुनिया जैसे इवॉल्व करती जाएंगी, वैसे वैसे इंटीरियर की दुनिया में नए मटेरियल्स, नए फिनिश मटेरियल, नए हैंडल्स, नए हैंडल के टाइप्स और नए नए डिज़ाइंस मार्केट में ईजिली आती जाएगी। तो जितनी भी नई नई डिज़ाइंस आती जाएगी मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाता जाऊँगा। जितने भी नए मटेरियल्स आते जाएंगे उन सभी के बारे में मैं वीडियो बनाता जाऊंगा और आपको अवेयर करता जाऊंगा। इसकी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने मटेरियल्स के बारे में। फिनिश मटेरियल की अलग है, कोर मटेरियल की अलग है, और जो हमारी एक्सेसरीज़ और हार्डवेयर मटेरियल की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने आपके लिए अलग बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या फिर आपके मॉड्यूलर किचन में हेल्प हुई है या नहीं हुई है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।